ब्राह्मणी भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। पंडित जी शंकर जी की बड़ी पूजा करते और बड़े मनोयोग से पूजा करते। भोले बाबा के परम भक्त थे और महाराज उनसे भी ज्यादा भक्ता उनकी पत्नी थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। पंडित जी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल एक दुख उनके मन में था कि ब्राह्मण के घर में कोई पुत्र नहीं था। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व, पंडित जी ने बड़े मनोयोग से भगवान की सेवा की और रात्रि भर पूरी रात बैठकर भगवान शिव का जप किया। जप करते करते जब ब्रह्म मुहूर्त हो गया तब ब्राह्मण देवता के नेत्र सजल हो गए। भोले बाबा इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शंकर जी बोले, बोलो भगत क्या चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मांग तुझे क्या चाहिए। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि बाबा आपकी कृपा से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, केवल आप कृपा करो तो मेरे घर में एक बेटा हो जाए। शंकर जी बोले, अच्छा बताओ कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए, कैसा बेटा चाहिए। कि महाराज ये कुपुत्र सुपुत्र मतलब मैं समझा नहीं। शंकर जी बोले कि यदि सुपुत्र लोगे तो उसकी आयु कम होगी, लेकिन कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु बहुत बड़ी होगी। पंडित जी बोले कि बाबा भले ही आयु उसकी कम हो पर मुझे कुपुत्र नहीं, मुझे तो सुपुत्र पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दीजिए। शंकर जी बोले ठीक है पंडित जी, आपके घर में बेटा हो जाएगा, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की ही होगी। ऐसा वरदान देकर के भोले बाबा चले गए। अब पंडित जी प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। का बेटा तो होगा पर केवल उम्र 5 साल की होगी। ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और महाराज 9वें मास में ब्राह्मणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। और पंडित जी महाराज एक ज्योतिषी जी के पास में अपने पुत्र की जन्म कुंडली लेकर के गए और ज्योतिषी के पास जाकर कहा, महाराज इस बच्चे की जन्म कुंडली देखो, क्या लिखा है इसकी कुंडली में। अब ज्योतिषी जी बड़े विद्वान, उन्होंने तुरंत कुंडली को खोला और कहा कि अरे पंडित जी इस बालक की आयु तो बड़ी कम है। कहा महाराज कितनी है। कहा इस बालक की उम्र तो 5 वर्ष की है बस, क्योंकि मृत्यु योग कुंडली में लिखा हुआ है। पंडित जी बोले कि ठीक है, अब आप यह बताइए महाराज कि ऐसा कोई उपाय है कि इस बच्चे की आयु बढ़ जाए। कोई उपाय तो होगा जो इस बच्चे की आयु बढ़ जाए। तो महाराज ज्योतिषी जी बोले कि महाराज वैसे तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय है पर बहुत कठिन है। पंडित जी बोले आप बताइए महाराज, मैं हर कठिन उपाय करने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाए, कोई ऐसा साधन बता दो। ज्योतिषी जी बोले महाराज इसकी आयु बढ़ सकती है। कब? किसी सिद्ध संत का इसको आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अब पंडित जी बोले कि हम कैसे ढूंढे सिद्ध कौन है और कौन नहीं है। ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सिद्ध है और कौन नहीं है। ज्योतिषी जी बोले कि हे ब्राह्मण, आप तो इस चक्कर में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है और कौन नहीं है। आप तो गंगा जी के किनारे अपनी कुटिया बना लो और बच्चे को उसी में लेकर रहो
और जो इस गंगा जी के मार्ग से निकले उसी को प्रणाम करो, कभी ना कभी तो आपकी भगवान सुनेंगे। पंडित जी ने कहा अच्छी बात है। गंगा जी के किनारे ब्राह्मण देवता ने कुटिया बना ली और वो रास्ते के किनारे अपने पुत्र को लेकर वहीं रहने लगे, और जो भी उस रास्ते से निकलता उसी को महाराज प्रणाम करते। और प्रणाम ऐसे नहीं हाथ जोड़ के कर लें, दोनों हाथ धरती पर रखकर और माथा जमीन में टेक टेक कर तब प्रणाम करें। किसको? कोई भी निकले, कोई भी हो। अरे और तो और कोई पशु पक्षी भी वहां से निकल कर जाए, उसे भी पंडित जी दोनों हाथ जमीन पर रखकर और माथा जमीन में रख रख के प्रणाम करते हैं। कि नर नारी निकरे जिते, जुबा वृद्ध और बाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते, और जोड़े दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करें, धरे धरे मही में माथ। माथा टेक टेक करके प्रणाम करें। हथेली पर चिन्ह बन गए, माथे पर चिन्ह बन गया। और महाराज इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। बच्चे की उम्र 4 साल की हो गई, लेकिन पंडित जी ने अभी तक कोई सिद्ध संत नहीं आया, लेकिन ब्राह्मण ने प्रणाम करना नहीं छोड़ा, निरंतर प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे की उम्र 4.5 साल की हो गई और पर पंडित जी ने प्रणाम करना नहीं छोड़ा। तब बच्चे की उम्र में केवल 1 महीना बचा है, अब 15 दिन बचे हैं, अब 8 दिन बचे हैं, और अब तो केवल 3 दिन शेष रह गए बच्चे की उम्र में। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भागते ते ही मग, सप्तऋषि कियो प्रवेश। और महाराज 3 दिन की आयु जब रह गई, तब एक दिन सवेरे सवेरे 3 बजे का समय था, और पंडित जी बच्चे को साथ में लेकर वहीं पड़े हुए थे, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सवेरे 3 बजे सप्तऋषि उस मार्ग से निकल रहे थे। और जैसे ही सप्तऋषियों को निकलता हुआ देखा, मुनि मंडल को महि में पड़ के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने प्रणाम किया। फिर पंडित जी ने बच्चे से कहा बेटा प्रणाम करो, और बच्चे ने दोनों हाथ जमीन पर रखकर सप्तऋषियों के चरणों में जब प्रणाम किया, सप्तऋषियों के मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव, बालक चिरंजीवी भव। तुरंत पंडित जी सप्तऋषियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्या बात है भैया? पंडित जी बोले कर जोर पिता, बोला किम होंगे, सत्य आपके बचन रहे, इस दीन अभागे बालक की, आयु में शेष दिन 3 रहे, इस दीन अभागे बालक की। हे भगवान, आपने तो आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, पर इस बच्चे की आयु में तो केवल 3 दिन शेष बचे हैं, और अब यदि ये बच्चा मर गया तो लोग कहेंगे कि सप्तऋषि का तो आशीर्वाद ही झूठा है। सप्तऋषि बोले भैया हम तो आशीर्वाद दे के फंस गए, अब यदि ये बालक मर गया तो लोग कहेंगे सप्तऋषि तो झूठे हैं, इनका आशीर्वाद भी झूठा है।
ब्राह्मण देवता ने कहा अब आप ही बताइए क्या किया जाए। यदि ये बालक मर गया तो भोले बाबा का आशीर्वाद झूठा, और ये बालक यदि मर गया तो आपका आशीर्वाद झूठा, और नहीं मरा तो भोले बाबा का वचन झूठा। सप्तऋषि बोले ये तो महाराज बड़ी समस्या। सप्तऋषि बोले हे पंडित जी अब आप एक काम करो, क्या इस बच्चे को हमें दे दो, इस बालक को आप हमें दे दीजिए। तो बालक प्रदान कीना, बालक प्रदान कीना करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीना करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीना करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषियों को बालक दे दिया, और सप्तऋषि बालक को लेकर के पहुंचे सीधे ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास। पहले तो धीरे धीरे सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले बेटा ये विधाता ब्रह्मा है, चलो इनको प्रणाम करो। और ब्रह्मा जी को जब बच्चे ने प्रणाम किया, सुने ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सप्तऋषि बोले सुने ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली अपनी बला टली। क्यों के ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया। वो बालक प्रदान कीना करके